पिछले कुछ दिन से लगातार ये खबरें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने के बाद जो तबाही मचा रहे हैं या फिर जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं उसे पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी फौज को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और अभी का अपडेट ये कि टीटीपी के हाथ में आ गया है पाकिस्तान का एटम बम और इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप की स्थिति है कि अब आगे होगा क्या। इस खबर से जुड़ा अपडेट क्या है, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में कैसे टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़े हैं। पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिक किडनैप कर लिए गए हैं टीटीपी के जरिए। टीटीपी ने वैज्ञानिकों की पूरी टीम को किडनैप किया है और बाकायदा इसको लेकर वीडियो भी जारी किया है जिसमें वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि कैसे उनका किडनैप हो गया और क्या आगे करना चाहिए। यहाँ किडनैप परमाणु वैज्ञानिकों का वीडियो टीटीपी ने जारी कर दिया है। पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वैज्ञानिक ये सभी हैं जिनका किडनैप कर लिया गया। ये वो तस्वीर है जिसमें वैज्ञानिक आपको बात करते हुए बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यही वीडियो है जो टीटीपी ने जारी किया है। खैबर पख्तूनवा के लकी मारवत में PAEC है जहां पर टीटीपी के लड़ाके पहुंचे। खैबर पख्तूनवा का ही वो एरिया है जहां पर टीटीपी के लड़ाके सबसे ज्यादा तादाद में पहुंचे हैं और वहां से अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। यही वो इलाका है जहां पर पाकिस्तानी फौज के जो सैनिक हैं उन्होंने इस्तीफा एक के बाद एक दे दिया है बड़ी संख्या में, क्योंकि वो टीटीपी के लड़ाकों का मुकाबला करना नहीं चाहते। ऐसे में किडनैप परमाणु वैज्ञानिकों ने वीडियो में कुछ बातें भी कही और कहा है कि कैसे मांगों को मान लिया जाए वरना बड़ी तबाही हो सकती है। अब इस खबर ने खलबली और ज्यादा बढ़ा दी है। पूरी खबर क्या है विस्तार से अब जानिए कि आखिर टीटीपी के लड़ाकों ने क्या किया है, क्यों किया है। टीटीपी ने पाकिस्तानी वैज्ञानिकों को किडनैप कर लिया है और यह बहुत बड़ा अपडेट अभी पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है। खैबर पख्तूनवा के लकी मारवत एरिया में टीटीपी के लड़ाके पहुंचे और यहीं पर वैज्ञानिकों को किडनैप कर लिया गया। काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी साइट से इन सभी को किडनैप कर दिया गया है। ये पूरा ग्रुप है, 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिन्हें अगवा कर लिया गया और अगवा करके बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। टीटीपी ने बस में आग लगाई और आग से पूरी की पूरी जो बस थी वो जलकर खाक हो गई। वो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पाकिस्तान में घुसकर टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को किडनैप किया है। पाकिस्तान के 18 परमाणु साइंटिस्ट हैं जिन्हें अगवा कर लिया गया है। अब इनको लेकर जानकारी क्या है वो भी जानिए। क्या काम इनका था, इनके अगवा होने की खबर इतना ज्यादा खलबली क्यों मचा रही है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये सभी साइंटिस्ट हैं जिन्हें पकड़ा है यहाँ पर टीटीपी ने। साथ ही खैबर पख्तूनवा के लकी मारवत में PAEC है जहां पर पहुंचे टीटीपी के लड़ाके और यहां से 18 वैज्ञानिकों को पकड़ा। काम पर जाने के दौरान ही उन्हें किडनैप कर लिया गया, यानी कि रोजाना की तरह नॉर्मली वो घर से निकले थे काम पर जाने के लिए। टीटीपी ने गन पॉइंट पर इन सभी को किडनैप कर लिया है और आगे अब कयास अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। जिस मिनी बस में वैज्ञानिक सवार थे उसी बस में आग लगा दी गई। आग में पूरी की पूरी बस जो थी वो जलकर खाक हो गई। वैज्ञानिकों को किडनैप कर लिया गया। टीटीपी ने इस किडनैपिंग की जिम्मेदारी भी ली है और वीडियो भी जारी किया है। वो वीडियो जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये वो वीडियो है जो जारी किया गया। और टीटीपी ने वैज्ञानिकों को किडनैप करने के बाद ये सीधे तौर पर मैसेज भी दे दिया कि कैसे वो पाकिस्तान के पर्क उतरना जानता है और चाहता भी है आगे, और ये कार्रवाई इस तरीके से जारी रहने वाली है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये सभी साइंटिस्ट हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है। साथ ही खबर कुछ ऐसी भी है कि यूरेनियम भी अपने साथ ले गए हैं ये टीटीपी के लड़ाके। अब पाकिस्तान से जब इस तरह के अपडेट सामने आए, टीटीपी के लड़ाके लगातार दखल अपना बढ़ाते जाएं, पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ाते जाएं, तो इन खबरों को कैसे देखा जाए, क्योंकि अकेला पाकिस्तान बेचैन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप इस खबर के बाद में है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, इस खबर को लेकर हम बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही मेरे साथ में जुड़ गए हैं कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी भी विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ हुसैन जावेद मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, मेरा सवाल आपसे ही बनना चाहिए, ये क्या देख रहे हैं हम, किस तरह का ये वीडियो है, ये 18 वैज्ञानिक जो किडनैप कर लिए गए हैं, कितना बड़ा खतरा है अब? जी सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको सलाम। देखें, ये न्यूज़ आई सामने आज से तकरीबन कोई 2 दिन पहले, और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं इसमें कुछ चीज़ों को ठीक करता चलूँ कि सबसे पहली बात तो ये ठीक है कि जो एम्प्लॉयज़ अगवा किए गए हैं और वो एक बस के ज़रिए मरवत के इलाके से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, ये एम्प्लॉयज़ थे, ये उस इदारे के एम्प्लॉयज़ थे, उस न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज़ थे। जैसे एक इदारा होता है उसके अंदर मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं, तो हम इनको अगर आसानी से ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर
साइंटिस्ट थे जिनको यहाँ से अगवा किया गया, तो ये सही नहीं है। लोग अगवा हुए हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयज हैं, इनमें कोई भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये तकरीबन आपने सही बताया कि 16 से 17 लोग अगवा हुए हैं, बस को बाद में आग लगा दी गई। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड भी कर लीजिए कि इन 16-17 लोगों में 9 लोग जो है उनको रिट्राइव भी कर लिया गया, उनको बाजियाब भी कर लिया गया है, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन भी हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का। बाकी दो अंदाज से सिक्योरिटी फोर्सेस इस मामले को लेकर चल रही हैं। एक तो ऑपरेशन के जरिए, उसके साथ वहां पर जरगा भी किया जा रहा है, ताकि उसके जरिए जो बाकी 8-9 लोग बच गए हैं उनको भी जल्द से जल्द वहां से रिट्राइव किया जाए। तो इस बारे में बातचीत भी चल रही है। एक और बात, अगवा इनको किया गया और आपने कहा है कि टीटीपी ने किया, वो बात ठीक है, लेकिन इसमें यह भी बात है कुछ ऐसे भी डिमांड्स आ रही है सामने कि उनको एक्सटॉर्शन के लिए भी अगवा किया गया। तो इस बारे में जो मैंने कहा आपको कि जरगा भी चल रहा है, ऑपरेशन भी चल रहा है। देखते हैं कि जो बाकी लोग इसमें रह गए हैं कब तक उनको रिट्राइव किया जाता है। अब आपने बताया कि 18 नहीं 8 से 9 संख्या है, चलिए मान लिए। आपने कहा कि यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, ये मेन तौर पर साइंटिस्ट नहीं है, खबर ऐसी है जी। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने कहा है कि 16 से 17 लोग ही थे, जिनमें से 8 लोगों को आजाद कर लिया गया। अच्छा अच्छा, 8-9 को आजाद कर लिया गया है, और अगर 16-17 थे तो 8-9 तो अभी रहे ना गिरफ्त में, यही तो एक बात हुई। मेरी बातचीत चल रही है। हाँ। और हो सकता हाँ, है तो कि मैंने एक भी यही आदमी बोला, मैंने भी यही बोला कि आपने ये बताया है कि अभी का जो अपडेट है, ये संख्या 18 की नहीं है किडनैप की। 16 से 17 थे जिन्हें किडनैप किया गया, 8 से 9 वापस लाए गए हैं और 8 से 9 भी बाकी हैं। एग्जैक्ट क्या है संख्या नहीं पता, और आप कह रहे हैं साइंटिस्ट नहीं है, वहां काम करने वाले एम्प्लॉय हैं। लेकिन मेजर जनरल माथुर, जो खबर अभी निकल कर सामने आ रही है, इसमें बात एटॉम बम की है, इसमें यूरेनियम साथ ले गए हैं, जो अपडेट्स अभी मिल रहे हैं। ये कितना बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए हो सकता है, और अकेला पाकिस्तान नहीं, क्योंकि दुनिया में बेचैनी बढ़ गई है अगर अब तालिबान के हाथ में एटॉम बम जाता है तो। रचना सॉरी, आप ये देखिए कि जो सबसे ज्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी और सबसे ज्यादा सुरक्षा के साथ अगर कोई चीज की मूवमेंट होती है तो वो न्यूक्लियर चीजों में काम आने वाले जैसे कि यूरेनियम या कोई भी, और न्यूक्लियर ऑफिसेज में या एजेंसीज में काम करने वाले लोग, चाहे वो किसी भी ग्रेड के लोग हों, अगर उन लोगों की सुरक्षा अगर हम नहीं कर पाते सही, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि आज उन्होंने, अगर उनकी बात मान ली जाए तो आज उन्होंने वहां पर काम करने वाले लोगों को अबडक्ट किया है, कल वहां साइंटिस्ट अबडक्ट होंगे। अगर यूरेनियम उनके हाथ में आ गया, आप देखिए रचना, यूरेनियम से वो डर्टी बॉम्ब तैयार कर सकते हैं। उससे नुकसान, वो डर्टी बॉम्ब अमेरिका में जाके नहीं गिराने वाले हैं, वो नुकसान इन्हीं को होगा। तो मेरा ये मानना है कि इनको इसको बहुत लॉजिकली और बहुत सही तरीके से सोचने की आवश्यकता है कि कैसे यूरेनियम आपको और मुझे, मैंने 40 साल फौज में निकाले, मुझे आज तक पता नहीं है कि हमारे यूरेनियम भंडार कहाँ है, कैसे मूवमेंट करते हैं, क्या हरकत होती है। इतनी सिक्योरिटी जबरदस्त हुआ करती है। और अगर ऐसी आसानी से, देखिए इनका पहले भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब्दुल कादिर खान जो थे, इनके एटम बॉम्ब के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने स्वयं एडमिट किया था कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लिबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को लीक किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम बातें जुड़ेंगी और इससे भारत, पूरी दुनिया को के दिमाग में घंटी बजेगी कि क्या ऐसे लोगों के डिसऑर्गेनाइज्ड लड़ाकों के हाथ में क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ सकती है। और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए यह आवश्यक नहीं है रचना कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब हो और उसके लिए कोई डिलीवरी मींस के लिए आपको फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए या पनडुब्बी चाहिए या कोई और गन चाहिए। ये इस यूरेनियम से बड़ी आसानी से, मेरे को लगता है कि एक रेडिएशन बॉम्ब, डर्टी बॉम्ब जिसे कहते हैं, बनाया जा सकता है। और वो अगर बना करके उसका प्रयोग हो जाएगा तो उनको बहुत मुश्किल पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो।
इसी बात को जिस तरह से यहाँ पर साइंटिस्ट पकड़े गए हैं उनको लेकर सबूत भी है। देखिए वो आई कार्ड भी हम दिखा रहे हैं और ये आई कार्ड जो हैं वो टीटीपी की तरफ से जारी किए गए हैं बाकायदा सबूत के कि ये वो सभी साइंटिस्ट हैं। और हालांकि हुसैन जावेद जी कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज हैं, तो उन सबके आई कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ये बताया गया है कि इनका किडनैप हमने कर लिया है। और फिर सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया और वीडियो में वो लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मांगे मान लीजिए वरना फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कर्नल सिरोही, ये कितना बड़ा खतरा है अगर बात एटॉम बम की आती है तो? रचना जी, ये बहुत बड़ा खतरा है। और अगर जो हुसैन जावेद साहब बता रहे हैं ये सिर्फ एम्प्लॉयज भी हैं, तो इनके पास भी कोई ना कोई ऐसी खबरें होगी जो कि जो टीटीपी वाले हैं वो उसको जो है उनसे ले सकते हैं। अब ये देखना है कि इनको यूरेनियम लेके गए हैं नहीं लेके गए हैं, ये भी तस्दीक नहीं की गई है। और वैसे भी पाकिस्तान में जो है काफ़ी चीज़ें, पाकिस्तान में क्या किसी देश में अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती, क्योंकि इससे फिर पूरे दुनिया में जो है खलबली मच जाती है। तो ज़्यादातर जिस देश में ऐसा होता है वो इस बात को दबा के रखता है और पूरी चीज़ें नहीं बताता। अभी तक तस्दीक नहीं हुई है कि वो साइंटिस्ट थे या वो नॉर्मल एम्प्लॉयज थे जिनका न्यूक्लियर बॉम्ब से मतलब नहीं है, या वो जो है उनको कितने लोग थे पकड़े गए वापस आए। तो ये हुसैन जावेद साहब जो बोल रहे हैं हम उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन ये जो जनरल साहब ने भी कहा है ये बड़े अजीब बात है कि जिस एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ये काम कर रहे हैं जो इतना सेंसिटिव लोकेशन है, उसके एम्प्लॉयज भी जो है गाड़ी में जा रहे हैं और उनको कोई भी अगवा कर लेता है। तो ये मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है। और अगर इनके हाथ में कोई यूरेनियम वगैरह चला गया है और जो कि किसी भी देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और पाकिस्तान को इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। और ये जो साइंटिस्ट पकड़े गए हैं इनको जो है रिहा करवाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी करे। और उसके बाद इनको डीब्रीफ करना चाहिए इनके इन्होंने क्या क्या खबरें वहां पे उनको दी हैं। हाँ। उससे ये जो है मामला थोड़ा दब सकता है। रचना जी, यानी ये टकराव की जो स्थिति थी हुसैन जावेद जी, चूंकि अभी बीती रात को लेकर खबर ये भी है, देखिए एक तो अभी कुछ दिन पहले जब टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी फौज ने एयर स्ट्राइक की थी, वहां 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर थी, कई घरों को नुकसान पहुंचा था, औरतों और बच्चों का भी उसमें जिक्र था कि उनकी भी जान गई है। उसके बाद से टीटीपी के लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर तबाही मचा रहे हैं, चौकियों पर हमला हो या फिर सैनिकों पर हमला हो, वो घटनाएं हम देख रहे हैं। बीती रात एक और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हमला हुआ है और वो पाकिस्तानी फौज ने रॉकेट दागा है, कई घरों को यहां भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि एग्जैक्ट डेटा अब तक आया नहीं है सामने, इंतजार उसका है। ये जो बार बार पाकिस्तानी फौज हमले कर रही है उसी का नतीजा तो ये नहीं। और क्या ये उतनी मामूली बात है जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो साइंटिस्ट नहीं है, वो तो नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय के पास भी तो कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी जो अगर लीक हो जाए तो बड़ा खतरा है। रजत जी, आपने ये सवाल किया सही और मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट को सुना। अच्छा, मैं थोड़ी सी ना इंफॉर्मेशन इसमें एक और भी दूं। जब इसके बारे में हमने भी पता किया तो हमारे सामने जो जानकारी आई है कि ये लकी पर्वत के इलाके में कुछ यूरेनियम की कानें थी जहां पर ये लोग काम करने गए थे। ये लोग वहां पे काम कर रहे थे और वहां से वापस आ रहे थे। ऐसा नहीं था वहां पे कोई बकायदा न्यूक्लियर इदारा था, कोई इंस्टीट्यूट था जहां से ये अब मतलब एक लैब से आ रहे थे और उनको अगवा कर लिया गया और उनके पास यूरेनियम भी था। ठीक है, तो इस चीज को भी देख लें कि वो एक साइट पे काम कर रहे थे और जहां भी इस तरह की कानें होती है, माइंस होती हैं, इंजीनियर्स हमें बेहतर बता सकते हैं, ऐसे साइंटिस्ट वहां पे इस तरह के टूर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अहम एटम बम का या बॉम्ब्स का फार्मूला इनके हाथ आ गया, अब वो तालिबान के हाथ में आ गया। और जब तालिबान की बात करते हैं तो मैंने इससे पहले भी आपकी शोज में बात की कि, और जनरल साहब भी हमसे बेहतर जानते हैं कि जिनके पास बकायदा एयरफोर्स नहीं है, जिनके पास बकायदा आर्म कोर नहीं है। मैंने भी कर्नल साहब के पीछे पिक देखी, उस पर एक टैंक बना था, तो शायद इनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर से होगा। जिनके पास बकायदा फौज के जो है, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मर्ड कोर है, बकायदा उसका स्ट्रक्चर नहीं, वो एटम बम कैसे चलाएंगे? और एटम बम कोई ऐसे उसका जो भी फार्मूला होता है बस में लेके तो कोई भी ऐसे नहीं जाता। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, ये इस चीज को ठीक कर ले। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हमने आज भी अटैक किए वहां पे, अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो भी अटैक किया जाता है इस तरह, उसके पीछे आर्मी के पास पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। और मैंने पहले भी कहा था और ये फैक्ट है कि टीटीपी के सेफ हेवन्स है अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर ऐसे इलाकों में जहां पे जो सरहद है पाकिस्तान के साथ मिलती है,
बारहा हम उनको कह चुके हैं, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। फिर ऑब्वियसली आपको दूसरे रास्तों की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने आप को भी सिक्योर करना होता है। आप कह रहे हैं कि सिक्योर करने के लिए ये कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन एक के बाद ये जो एक्शन है उसका रिएक्शन जब सामने आता है तो पाकिस्तान के लिहाज से चिंता बढ़ने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। पाकिस्तान में जो वैज्ञानिकों के अपहरण की खबर अभी सामने आ रही है उसको लेकर कुछ अपडेट्स भी हैं। दुनिया में हड़कंप क्यों है, किस तरीके से पूरी खबर अब दुनिया भर में देखी जा रही है, ये भी जान लीजिए। वैज्ञानिकों के अपहरण के ये खतरनाक इरादे टीटीपी के लड़ाकों के मन में कहां से और कैसे आ गए। अब यहाँ 18 वैज्ञानिकों के किडनैप की बात कही जा रही है। 18 ये हुसैन जावेद कह रहे हैं कि संख्या 18 नहीं है, ये 16 से 17 थी, जिनमें से 8 से 9 वापस आ गए हैं और 8 से 9 भी वहां वापस पकड़े गए हैं, जिन्हें छुड़ाना बाकी है। अब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के अपहरण की बात, जिसमें टीटीपी ने कथित तौर पर यूरेनियम का बड़ा भंडार लूट लिया है। अगर ये लूटा है तो किस इरादे से लूटा है। परमाणु सामग्री के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी अगर ऐसा वाकई में है तो टीटीपी के लड़ाकों के दिल दिमाग में चल क्या रहा है, मांगे नहीं मानने पर आत्मघाती कदम उठाने की धमकी भी दी गई है और इसीलिए दुनिया में बेचैनी और चिंता है। टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोला हुआ है और इस मोर्चा खोलने में सीधे तौर पर कह दिया है पाक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के सुरक्षा की सच्चाई ये सामने आई है। असर अब इस तरीके से दिख रहा है, गलत हाथ में यूरेनियम जाने से न्यूक्लियर वॉर का डर सता रहा है। आतंकियों के पास परमाणु हथियार जाने की आशंका पूरी है और ऐसे में यहां युद्ध की भीषण स्थिति के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अपहरण से खतरनाक इरादे अब जग जाहिर हो गए हैं। टीटीपी ने कथित तौर पर यूरेनियम का बड़ा भंडार लूट लिया है। अगर इसे एज इट इज भी ना देखें, अगर इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके भी देखें तो यानी कि अगर उतनी तरीके से, जैसा अभी हुसैन जावेद सर कह भी रहे थे कि भाई बड़ी हाइपोथेटिकल तरीके से इन खबरों को बताया जा रहा है और इन्हें प्लान किया जा रहा है। अनुज माथुर सर, अगर खबर बिल्कुल एज इट इज भी ना हो, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई हो तो भी ये चिंता वाली बात है। इसको लेकर आगे मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। किडनैपिंग के बाद टीटीपी का बड़ा बयान भी सामने आया। वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, ये टीटीपी के लड़ाकों ने साफ कर दिया है।